ना कि हम लोग किसी को बताना चाहते नहीं कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खुद को बताना नहीं चाहते हैं भाई, अकेले में बैठते हैं तो खुद को भी नहीं बता पाते कि हाँ, अगर कहीं पे बैठे अगर थोड़ा सा रोना टाइप ही लगता है ना तो चारों तरफ घूम के देखते हैं कि साला कोई देख तो नहीं रहा है ना, अगर कोई देख लेगा तो कहेगा कि मर्द होके रो रहा है हा? तो ये सारा प्रॉब्लम सब बहुत सारा दिक्कत है भाई। हाँ आओ, निकल चुके हैं राइड पे। बहुत दिन से ना मतलब टाइम नहीं मिल रहा था मेरे भाई, मतलब टाइम अभी भी नहीं है, पर अभी दी को ट्यूशन छोड़े हैं ना तो उसके बाद लगभग आधा घंटा से ज़्यादा टाइम बचा हुआ होता है। उसके बाद ना अभी टाइम नहीं मिल रहा है हमको थोड़ा सा भी, तो उस टाइम पे ही राइडिंग के लिए निकल गए हैं। तो अभी के टाइम में ही मेरे ख्याल से अभी हम राइडिंग कर पाएंगे, तो इसी टाइम राइड पे निकलेंगे और क्या, यही कहना चाह रहे हैं। यार देखो ना, सही टॉपिक या मतलब सही वर्ड नहीं मिलता यार बोलने के लिए, समझे। कोशिश करते हैं तो अब ब्लॉगिंग में तो यार जो नॉर्मल चीज़ होता है वही होता है ना। अब जो निकल गया सो निकल गया, स्क्रिप्टेड थोड़ी ना रहता है कि एक बार टेक ले लिए तो फिर दूसरा टेक ले, ऐसा थोड़ी ना होता है, समझ रहे हो। हाँ, सर्दी भी हो ही गया है अभी, तो मान लो सबको होगा, नॉर्मल है। और सर्दी को पता है, सर्दी ज़्यादा मतलब हो कैसे जा रहा है। और शाम में जिम से बाहर निकलते हैं ना तो जिम में भी साला एसी उसी रहता है ना, तो एक तो गर्मी में बंदा पसीना निकाल ले और उसके बाद एकदम से अगर थोड़ा सा भी रेस्ट लेता है ना तो ये चीज़ हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, हाँ। तो फिर उसके बाद एसी, तो प्रॉब्लम होता है भाई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा तो होता है। प्रॉब्लम ऐसा थोड़ी ना है कि जी नहीं पाते हैं, पर उससे थोड़ा सर्दी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और साला सर्दी तो हो ही जाता है भौकाल एकदम, समझे। तो डेली ब्लॉग तो कर नहीं पा रहे थे, अब डेली ब्लॉग डलाएगा वीडियो, ठीक है ना। मतलब आज भर के लिए माफ़ कर दीजिएगा, उतना तो नहीं है, मतलब अभी मेरे को उस चैनल का शूटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बीच में ना बहुत ज़्यादा छूट गया था। किसी का एग्ज़ाम, किसी को शादी में जाना था, किसी का बर्थडे वगैरह, ये सब बकचोदी में ना बहुत ज़्यादा ये लग गया था, मतलब टाइम हो गया था। और लाइफ की प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत चल रही थी जिसकी वजह से दिमाग का भोसड़ा हो रखा था। पर ठीक है, हम लड़के, हम तो अपने आप को अकेला संभालना जानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है ना कि हम लोग किसी को बताना चाहते नहीं कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खुद को बताना नहीं चाहते हैं भाई, अकेले में बैठते हैं तो खुद को भी नहीं बता पाते कि हाँ, अगर कहीं पे बैठे अगर थोड़ा सा रोना टाइप ही लगता है ना तो चारों तरफ घूम के देखते हैं कि साला कोई देख तो नहीं रहा है ना, अगर कोई देख लेगा तो कहेगा कि मर्द होके रो रहा है। तो ये सारा प्रॉब्लम सब बहुत सारा दिक्कत है भाई। हाँ, दूसरी बात कि एक ही ज़िंदगी है, ठीक है ना, एक ही ज़िंदगी है, और उसमें भी तुम अगर ऐसे बिता दी है, अगर मौज मस्ती नहीं की है और किसी चीज़ की वजह से या किसी पर्सन की वजह से अगर तुम ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो तो फिर सही नहीं है, समझे। क्योंकि अगर आपका प्रेजेंट आपके पास से बढ़िया नहीं है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी जी तो नहीं रहे हो, बस आप काट रहे हो। तो जीना है कि काटना है तुम पे सोचो, हमको तो जीना है बहनचोद। तो जब टाइम मिला, देखो मेरे पास ज़्यादा अभी तो मेरे ख्याल से ना यार, जिम कर रहे हो तो कम से कम तुमको 6-7 घंटा रेस्ट तो कैसे भी लेना पड़ेगा। तो मेरा क्या है कि साला हमको तो नींद नहीं भी नहीं करता है जल्दी, और फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर नींद ना भी आए तो फिर रेस्ट लेना तो ज़रूरी है, तो उसके लिए रेस्ट लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटा ही ले पाते हैं भाई। तो उस हिसाब से मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचता है, हमको 2-2 चैनल देखना पड़ता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब तक से फेमस नहीं हो तो फिर तब तक तो बहुत ये है कि आपको तो स्ट्रगल करना ही होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो उस चैनल में क्या है ना यार, कभी बारिश अभी बीच में ना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो कभी पता ही नहीं चल रहा है, कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रहा है। तो इसके वजह से ना कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि शूट कब हो। और जिस दिन अगर नहीं रह रहा ना बहनचोद, उस दिन इतना मतलब मौसम इतना अच्छा रहेगा ना कि क्या ही बोलो, मतलब। लेकिन उस दिन क्या ही कर सकते हो,
सबको उस दिन मतलब ऐसा नहीं है, सब कोई बोल के जाता है कि हम ये जा रहे हैं, बीच में शूट तो नहीं है ना, तो हम बोलते हैं अरे यार शूट तो है पर ऐसा नहीं, पर मौसम का भी कंडीशन हम नहीं बता सकते। और सलाह उसके बाद क्या होगा ना कि मौसम ठीक हो जाएगा, ये लोग चल जाएगा। तो ऐसे जब ये लोग आएगा तो कभी बारिश वगैरह वगैरह, कल जैसे कल शूट कर रहे थे, तो कल संडे को शूट कर रहे थे, तो क्या हुआ कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा धूप उगा हुआ था 4:30 तक मेरे ख्याल से। तो जब हम बाइक वाइक लेके नहीं निकले थे, हम लोग कार से निकले थे सारे, तो उसमें पता नहीं चला था कि धूप है कि छाया है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा बहुत धूप लगा, फिर उसके बाद शूटिंग कर रहे थे तो यार मौसम थोड़ा लाल हो गया था, तो ऑरेंज टाइप मौसम हो गया था ना, तो शूट जितना हुआ उसके बाद उससे अच्छा नहीं हो पाया, तो छोड़ दिए। मतलब सोचे कि चलो कल करेंगे, नेक्स्ट कोई बड़ी बात नहीं है सर, कि नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उतना सोचे नहीं और नहीं किए। बाकी ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये करने का ज़रूरत है। फिर क्या उसको बोलते हैं, तो फिर आ गए यार। देखो मतलब क्या होता है ना कि अगर आप किसी को मतलब मेन कैरेक्टर दे देते हो, अगर रोल में आओ तो मेन रोल मतलब रोल में अगर मेन कैरेक्टर दे रहे हो भाई, तो उसका फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास जितने मेन कैरेक्टर है ना, सब ना मतलब लगभग बहुत बिजी रहता है, हद से ज़्यादा। तो बिजी रहता है तो उसके बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या ही कर सकते हो, अब तो सबको टाइम मिले तब तो होगा ना, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना, टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है ना, तो उतना नहीं सोचते। जो ये चीज़ का ढोंग करते हो कि हम कुछ खाते पीते नहीं है, सावन के बाद खाएंगे पिएंगे, वो लोग करो ढोंग, समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे तुम 365 दिन खाते पीते हो, फिर तुम लोग को लगता है कि 2 महीना नहीं खाएंगे भगवान को पागल बना देंगे, तो वो तुमको ऐसा लगता है बाबू, समझे। वो एक दिन फादर्स डे के दिन पापा का बर्थडे मना दो, तो बाप दिवस मना रहे हैं। अब बाकी के 365 दिन बाप का इज्जत करवे मत करो, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। हाँ, एक दिन मतलब पूरा इतना मतलब फादर्स डे के दिन केक मंगाओ, पार्टी दो कि हाँ फादर्स डे है, मेरे जैसा बाप को कोई मन में नहीं करता है, ये तुम फादर्स डे पे शिफ्ट कर रहे हो, समझ में आया। और बाकी के 364 दिन अगर जब तुमको बाप कुछ भी बोल रहा है कि बेटा ये मत करो वो मत करो, तो तुम क्या बकचोदी करते हो कि अब आपके भरोसे चले, आप हमको कैद करके चलिएगा, समझा। तो ये सब चीज़ वो सही नहीं है, या फिर वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। तो ये मेरे साथ ऐसा नहीं है भाई, हम 365 दिन बाप का उतना ही इज्जत करते हैं। हम मेरे पापा नहीं है, बाप है, समझ रहे हो। पापा अलग चीज़ होता है, एक बाप होता है, मतलब बाप, हाँ बाप लेवल के। हम बस हरामी है। मेरा पापा ऐसा रईस आदमी है ना कि उनको सिर्फ और सिर्फ इज्जत से ही फ़र्क पड़ता है। हम लोग तो सोचते हैं ना थोड़ा बहुत कि पैसे से ही फ़र्क पड़ता है, नहीं, उनको सिर्फ इज्जत से फ़र्क पड़ता है। बेटा काट के तुमको ही फेंक देंगे अगर इज्जत पे बात आए तो। बेटा जाए भाड़ में, इज्जत इम्पोर्टेंट है, ऐसा है मेरा पापा, समझे। लेकिन मानते बहुत है भे, तो मानते बहुत है। सबके पापा मानते होंगे बे, ऐसा कोई नहीं है, सबके पापा उसको बहुत मानते हैं। बहुत बोले तो बहुत, हद से ज़्यादा। बाप कभी सोचते हैं बेटे को मारने को ना। मिर्ज़ापुर वाला डायलॉग याद है कि आप कभी सोचे थे कि हमको मारेंगे। फिर याद है वो चीज़ कि बाप कभी बेटे को नहीं मारते हैं, तो जो भी वगैरह वगैरह। तो अब मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि डेली ब्लॉग अपलोड हम कर पाएंगे मोटर राइड वाला, क्योंकि अभी ही हमको मिल सकता है जो भी है टाइम वगैरह,
शायद, हाँ। तो इस टाइम हम अपलोड करेंगे, कर सकते हैं वीडियो। हाँ, इसी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, समझे? फिर हम कर लेंगे तो हो जाएगा। और एक बार हो गया तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बच्चा लोग बहुत ध्यान से देख रहा है भाई। यही ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है बाबू। अगर मौज मस्ती में जियोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं जी पाओगे, समझ में आया? हाय करके देखेगा बच्चा लोग को, हैं? हाँ, ये लोग तो हमें को देख रहा था, हमको लगा कि नहीं देख रहा था शायद। संत मरियम साइंस स्कूल। ये जिंदगी, ये तुम्हारा जिंदगी है, समझ में आया? इजहार हुआ